Hey, this is Kuldeep Singh. Welcome to our Biology with Kuldeep. आई होप आप डियर स्टूडेंट्स बहुत अच्छे होंगे और आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी चल रही होगी। हिंदी का पेपर 22 फरवरी को हो चुका है। आज हम साइंस के 10th क्लास के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेके आए हैं। जो प्रश्न बोर्डिंग परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उन प्रश्नों की एक श्रृंखला हमने बनाई है जो आप तक पहुंचेगी। हम सबसे पहले रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री के पोर्शन की जो क्वेश्चन हैं हम उनको लेके आए हैं। तो आज हम केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस हैं जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, हम उनके ऊपर बात करने आए हैं कि किस प्रकार से कैसे कैसे प्रश्न होंगे उनके बारे में बात की जाएगी। तो हम आज केमिस्ट्री की जो कुछ अच्छे क्वेश्चंस थे वो मैंने निकाले हैं, उन क्वेश्चंस पे हम बात करेंगे। जैसे पहला प्रश्न है यहाँ पे, खाने का सोडा तथा व्यंजक चूर्ण बनाने की विधि तथा उपयोग लिखिए। आपको पता है केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि खाने का सोडा जैसे हम बेकिंग पाउडर और ब्लीचिंग पाउडर के नाम से व्यंजक चूर्ण को हम जानते हैं, इनकी बनाने की विधियां पूछी जाएंगी और इनके उपयोग पूछा जाएगा कि किस प्रकार से इनका यूज किया जाता है हमारे दैनिक जीवन में, किस प्रकार से इनको बनाया जाता है लेबोरेटरीज में। ठीक है, तो पहला प्रश्न है खाने का सोडा तथा व्यंजक चूर्ण बनाने की विधि। कई हैं लेकिन मैंने जो अति महत्वपूर्ण थे उस हिसाब से इन दोनों को रखा है और इन दोनों को रखने पर ये हैं और जहां तक उम्मीद है तो ये क्वेश्चन आएंगे। दूसरा प्रश्न है पीओपी बनाने की विधि तथा उपयोग लिखिए। पीओपी मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस, पढ़ा होगा आपने केमिस्ट्री में कि पीओपी बनाने की क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है। जिप्सम को 100 डिग्री मतलब गर्म किया जाता है तो वह पीओपी प्राप्त हो जाता है, आपको पढ़ाया गया होगा। पीओपी बनाने की विधि और उपयोग आपको पता है, डेंटल एरिया में डॉक्टर्स जो हैं वो करते हैं, हड्डी जोड़ने के लिए इसका पीओपी का यूज होता है। घरों में पेंटिंग्स वगैरह या पुताई वगैरह होती है उसमें इनका वर्क किया जाता है। तीसरा है हमारे पास अति महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, भर्जन तथा निस्तापन को समझाइए कि भर्जन और निस्तापन क्या है। आपने पढ़े होंगे कि अयस्क सांद्रणों की विधियां आती हैं जिसमें हमने बहुत सारी विधियों को पढ़ा है, वो विधियां अलग काम करती हैं, उन पे भी एक नजर डाल लीजिएगा। अयस्क सांद्रण की विधियां जैसे भर्जन है, निस्तापन है। दूसरा एक चुंबकीय पृथक्करण विधि है, इसमें एक और आप ऐड कर सकते हैं झाग प्लवन विधि जो टिप्पणी में पूछी जा सकती है, जहां हम बात कर लेंगे 5वें प्रश्न में कि ये विधियां क्या हैं। तो किस प्रकार से अयस्कों का सांद्रण किया जाता है, उसमें जो इम्पोर्टेंट थी भर्जन तथा निस्तापन हम उनको लेके आए हैं। एक इसके बाद हमारा चौथा प्रश्न है बेटा, पहले चैप्टर से है कि प्रतिस्थापन तथा द्विविस्थापन अपक्रियाएं हमें समझाइए उदाहरण सहित। तो ये आपको पढ़ाएंगे होंगे कि किस प्रकार से प्रतिस्थापन और किस प्रकार से द्विविस्थापन अपक्रियाएं हैं, उनके बारे में क्या बात है, किस प्रकार से आपने पढ़ा होगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जा सकता है। फिर 5वां आता है कि निम्न पर टिप्पणी लिखिए। शॉर्ट नोट आते हैं लिखने के लिए कि शॉर्ट नोट लिख दीजिए। तो वहां 2-3 ही होंगे लेकिन हमने यहाँ पे 6 निकाले थे, एक और हम ऐड कर देते हैं इसमें, जिसमें हम लिख देंगे कि झाग प्लवन विधि, जिसे हम पढ़ा होगा आपने कि इसमें एक पानी के भरे हुए टैंक में हम ऐश को डाल देते हैं, उसमें चीड़ का तेल मिलाते हैं तो किस प्रकार से वह झाग उत्पन्न होते हैं, जो अशुद्धियां होती है वो तली पे बैठ जाती हैं, जो ऐश होता है शुद्ध रूप में वो भी झागों के साथ में मिल जाता है। तो पहली है संक्षारण। संक्षारण आपने पढ़ी होगी, संक्षारण बताया गया होगा कि कोई भी धातु की वस्तु नमी या आर्द्रता के संपर्क में आती है तो संक्षारित होना शुरू हो जाती है, वह संक्षारण कहलाती है। मिशेल प्रक्रिया साबुनीकरण की जिसे भी हम बोल देते हैं कि साबुन की सफाई प्रक्रिया है, उस प्रकार से दूसरा हमारा शॉर्ट नोट है मिशेल प्रक्रिया। तीसरा है हमारा संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, जो संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है कि किस प्रकार से काम करते हैं, किस प्रकार से इनका यूज है हमारी केमिस्ट्री में। सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। तीसरा ये हो। चौथा हमारे पास विकृत गंधता है, किसी भी चीज में कुछ समय के बाद बदबू आने लगती है, खाने पीने की चीज में
मेनली हमारे चिप्स वगैरह हैं वो नम हो जाते हैं, उनको रैपर से निकालने के बाद में उनमें क्यों बदबू नहीं आती है, तो उनमें ऑक्सीजन को रिमूव करके उसमें नाइट्रोजन को फिल कर दिया जाता है, आपको पढ़ाया गया होगा। तो ये विकृत गंधता है। सूचक भी आपने पढ़े होंगे, यानी कि इंडिकेटर पढ़ लिए होंगे, जो हमें अम्ल और क्षार की इंडिकेट करेगी कौन सा अम्ल है कौन सा क्षार है, तो वो है। झाग फलन विधि हम बात कर ही चुके हैं। तो ये शॉर्ट नोट है जो इम्पोर्टेंट है, ये आएंगे ही आएंगे, इनमें से जरूर पूछ लिया जाता है। फिर इसके बाद में हमारे पास है निम्नलिखित IUPAC नाम लिखिए जिनमें हमने CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2Cl को जोड़ा है। ये सारे IUPAC नाम आपने सीख लिए होंगे, आपके टीचर्स ने सिखाया होगा, केमिस्ट्री वाले ने, किस प्रकार से ये काम किया जाता है, किस प्रकार से ये काम करते हैं। इसके बाद में हमारे पास ये वो प्रश्नों की श्रृंखला है जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इसमें से आएंगे ही आएंगे, इतना दावा है मेरा। तो ये आपको तैयार कर लीजिएगा। इसके साथ में एक और क्वेश्चन आता है कि क्या होता है जब, यानी कुछ रिएक्शंस आती हैं, वो रिएक्शंस आपको कंप्लीट करनी होंगी या संतुलित करनी होंगी। तो ये केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस थे जिन्हें मैं लेके आया हूँ, वो आपको तैयार कर लीजिएगा, तो आपको पेपर बहुत अच्छा जाएगा। इसी प्रकार से मैं दूसरे वीडियो में फिजिक्स के और बायो के भी क्वेश्चन लेके आऊंगा जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं। आपको पता है 25 नंबर की केमिस्ट्री है, 25 नंबर की बायो है और 20 नंबर की हमारे पास में फिजिक्स है। ये 50 हो जाएंगे, 20 ये हो जाएंगे, तब जाके टोटल बनेगा 70 नंबर का पेपर। तो इतना ही बहुत सफिशिएंट है जो पेपर में आएगा ही आएगा। तो आप इसे तैयार कीजिए जिसके द्वारा आप अच्छे नंबरों को ला सकते हैं, अपने बहुत अच्छे मार्क्स आप इंक्रीज कर सकते हैं। तो इन चीजों को आप तैयार कीजिएगा। कोई दिक्कत आती है तो आप पूछिएगा जरूर, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं। एट दिस टाइम जो आपका एग्जाम टाइम चल रहा है, वो एग्जाम टाइम थोड़ा प्रेशराइज्ड कर देता है, क्योंकि कई सब्जेक्ट होते हैं जिनकी तैयारी करनी पड़ती है, बहुत सारी चीजें होती हैं जिनको समेटना पड़ता है। जो लोग टाइम से तैयारी कर रहे थे उनको दिक्कत नहीं होती है, लेकिन फिर भी एग्जाम टाइम पे कुछ परिस्थितियां ऐसी बनती हैं जिनके द्वारा कोई ना कोई दिक्कत होती है। लेकिन आप एक बात याद रखिएगा कि राह संघर्ष की जो चलता है, राह संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार को बदलता है। राह संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार को बदलता है। जिसने रातों से है जंग जीती, जिसने रातों से है जंग जीती, वही सुबह का सूर्य बनकर चमकता है। आई होप आपको ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे बेनिफिट्स दिलाएंगे एग्जाम में। आप तैयारी कीजिए, पूरी उम्मीद है कि मुझे ये क्वेश्चन जरूर आएंगे। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में फिजिक्स और बायो के भी क्वेश्चन लेके आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।